हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये टॉपिक या ये कंसेप्ट जो है वजूद में आता है, बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे। हमारे पास एक पर्सनैलिटी आती है, एक बंदा आता है हमारे पास, वो होता है ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ओरेस्टेड ये कहता है कि जब मैंने एक कंडक्टर लिया, उसके थ्रू जब करंट फ्लो हो रही है, मींस वहां पर चार्ज टाइम के हिसाब से वैरी कर रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है और चार्ज जो है एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये चार्ज जब फ्लो इस कंडक्टर के थ्रू होता है, यहां पर करंट फ्लो हो रही है, तो उस करंट की वजह से जब मैं यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूं, वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज करता हूं तो उसका डिफ्लेक्शन जो है डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। वहां से वो कंक्लूजन ये निकालता है कि हमारे पास अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, मतलब यह है कि अगर करंट फ्लो हो रही है, अगर क्या हो रहा है, अगर करंट फ्लो हो रही है, वहां पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मतलब यह है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वजूद में आ रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लेट अस सपोज दैट मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा, यह है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैंने यहां पर एक कंडक्टर रखा, मैंने यहां पर वो कंडक्टर रखा जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है। मैंने एक कंडक्टर रखा जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, उसको रखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। मैंने देखा कि ये कंडक्टर जो है मूव करने लगा। अब ऐसा क्यों है? देखो हमारे पास यहां पर ये है कि अगर मेरे पास इस कंडक्टर के थ्रू, लेट अस सपोज दैट इसके थ्रू इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। अब ओरिस्टन कहता है कि यहां पर करंट फ्लो होने की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और अब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट होगा और ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई कंडक्टर रखते हैं तो उसमें फोर्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से ये रोटेट करना या मूव करना जो है स्टार्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि यहां से हमने क्या चीज सीखा कि अगर मेरे पास करंट जो है किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उस कंडक्टर को फिर से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसमें फोर्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। और फैराडे आता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओरिस्टन का कंसेप्ट जो है यहां तक क्लियर है। वो कहता है कि अगर हमारे पास करंट वेरी होने की वजह से या करंट फ्लो होने की वजह से कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मतलब यह है कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्रिक हमारे पास जो है वो पसंद है। जैसे मेरे पास राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड भी है, ठीक है। जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज किसी पार्टिकल में है, किसी ऑब्जेक्ट में है, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो वैसे ही यहां पर सोचा गया कि अगर अगर हमारे पास करंट जो है, करंट फ्लो होने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है किसी कंडक्टर में, वो किसी दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है सच दैट कि वो कंडक्टर जो है वो मूव करता है। अब ऐसा भी सोचा जा सकता है कि अगर हम कंडक्टर को मूव करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, अगर उस कंडक्टर में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। सिंपल भाषा में कहूंगा, अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये सोचा गया। अब फैराडे क्या कहता है कि आपने लेट अस सपोज दैट एक लूप लिया जो कि कंडक्टर है। लेट अस सपोज दैट ये मेरे पास एक लूप है, जो कि कंडक्टर है, इसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट पास नहीं करवाया, मतलब हम उस प्रोसेस का ओरिस्टन का जस्ट रिवर्स पढ़ रहे हैं। हमने एक कंडक्टर लिया, इसके सामने हम एक काम करते हैं कि हम एक बार मैग्नेट लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। हमने इस बार मैग्नेट को इसके सामने लिया, जो ही हमने इसके सामने लिया तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो निकलेगी, नॉर्थ से और साउथ में एंटर होंगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर होंगी। अब क्या होगा, कुछ फील्ड लाइंस जो है इस लूप के अंदर जाएंगी, मतलब ये लूप ऐसे है, इसके अंदर जाएंगी। तो हमने सिर्फ रखा, हमने क्या किया, हमने इसको बार मैग्नेट को यहां पर रखा, इसके सामने, इसके अंदर फील्ड लाइन एंटर हुई। सबसे पहली चीज, यहां पर कोई फील्ड लाइन नहीं थी, तो मैग्नेटिक फील्ड था जीरो। अब फील्ड आ गई, अब क्या आ गई, फील्ड जीरो नहीं है। लेकिन फैराडे यहां नहीं रुकता है, फैराडे कहता है अब एक काम करते हैं। हमने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक सिटी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ्लो हो रही है, उस कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, यहां पर इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, तो मूव कर रहा है। अब एक काम करते हैं, हम इसको क्या काम करेंगे, तो इस कंडक्टर को ऐसे ही लेंगे, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करवाएंगे, हम इस कंडक्टर को मूव करवाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, इस कंडक्टर को मूव करवाएंगे, या ऐसा काम करेंगे, इसको ऐसा ही रखेंगे, हम इस मैग्नेट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाएंगे, मतलब हम इसको नजदीक लाएंगे, हम दूर लेंगे। जब हम नजदीक लाएंगे तो इस हमारे पास ये वाला जो लूप है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास है वो वेरी करेंगी। मतलब यह है कि लेट अस सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले जीरो थी, जो ही हमने क्लोज लाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 हो गई, 2, ये जस्ट मैं वैल्यूज बता रहा हूं, 3 हो गई, 4, 5, नजदीक नजदीक ला रहे हैं। फिर एक काम कर रहे हैं, हम इसको फिर दूर ले रहे हैं, तो फिर दूर से कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होंगी, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0।
मतलब यह है कि अगर हम किसी मैग्नेट को कंडक्टर, उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर के नजदीक मूव करवा रहे हैं, उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन टर्म्स ऑफ नंबर की अगर कहेंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर वैल्यू कहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो यहां पर इसके अंदर वैरी कर रहा है। मतलब है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, जिसकी वजह से अब यहां पर ये लूप है, इसके अंदर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं इस एरिया के अंदर। लेट अस सपोज दैट इसका एरिया जो है ए है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, जिसकी वजह से मेरे पास फ्लक्स जो है यहां पर चेंज हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो जीरो नहीं है। आइदर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, मैं इस लूप को यहां से कनेक्शन दे रहा हूं, बाहर यहां पर लगा रहा हूं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जब मैं इसको नजदीक ला रहा हूं तो मैं देखता हूं गैल्वेनोमीटर पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, जब मैं इसको दूर ले रहा हूं तब भी डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट तभी करेगा जब वहां से करंट फ्लो होगी। गैल्वेनोमीटर के दो काम होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करना, करंट को भी मेजर करना, करंट को सेंस करना। अब देखो यहां पर डिफ्लेक्ट तब करेगा जब यहां पर करंट होगी, मींस यहां पर पहले एक पोटेंशियल होगी जिसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगी। तो यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ, हमें यहां पर यह ऑब्जर्व हुआ कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है किसी कंडक्टर, लेट अस सपोज दैट किसी लूप के थ्रू चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो यहां पर हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। हमारे पास क्या क्रिएट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये कौन कह रहा है, फैराडे कह रहा है। यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट इस लूप, इस सर्किट, इस कॉइल के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है हमने क्या काम किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेरी किया, जिसकी वजह से हमारे पास करंट आ गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी सर्किट के थ्रू, किसी भी कॉइल के थ्रू, किसी भी लूप के थ्रू, किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज करते हैं, उसकी वजह से वहां पर फ्लक्स चेंज होगा। उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से फैराडे कहता है कि वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक वहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स कांस्टेंट हुआ वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर जीरो हो जाएगा। जो ही फ्लक्स चेंज हो रहा है या जब तक चेंज हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, and 5 से again 5 to 4, 4 to 3, it's 3, लेकिन चेंज हो रहा है तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वहां पर करंट फ्लो होगा, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो हमने ये सीखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वेरिएबल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। यह है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या होता है, और उसके साथ साथ में हमारे पास फैराडेज के लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर के थ्रू इंड्यूस्ड करंट, या ऐसा हम कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेरी होता है, उसकी वजह से फ्लक्स वेरी होगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक हमारे पास वहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, जब तक हमारे पास वहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास वहां पर इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा। ये हमारे पास फैराडे लॉ, ठीक है। अब मसला यहां पर यह है कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ जो हमारे पास करंट होगा या जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो फैराडे ने नहीं कहा, वो नेक्स्ट हमारे पास लेंज ने कहा। लेंज ने हमारे पास, देखो हमने क्या सीखा, हमने सिंपल भाषा में ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स जो डिपेंड होता है दैट इज बी डॉट डीए और बी डॉट डीएस, व्हाटएवर एरिया जो हमने लिया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो फ्लक्स वेरिएबल है, मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से फैराडे क्या कहता है कि वहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस या इंडक्शन, इसका मतलब यह है कि अपनी वजह से कुछ नहीं है, किसी और की वजह से जो होता है उसको कहते हैं इंडक्शन या इंड्यूस करना, ठीक है। तो यहां पर उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा और वहां पर करंट फ्लो होगा। अब उस करंट का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो सकता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो है वो फैराडे ने नहीं कहा कि वो कितना हो सकता है। हाँ, दूसरा लॉ जो है वो पहले लॉ के बेसिस पर ही है। मतलब पहला लॉ हमें कंसेप्ट बताता है, फैराडे लॉ जो है पहला लॉ हमें कंसेप्ट बताता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है किसी भी करंट या कंडक्टर जो हमारे पास है उसमें क्रिएट होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये है कि किस रेट से उस कंडक्टर के थ्रू, किस रेट से उस कॉइल के थ्रू, किस रेट से उस लूप के थ्रू हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। तो हमारे पास उस चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज होगा उसी रेट से हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हमने यहां पर क्या देखा कि हमारे पास अगर किसी कॉइल के थ्रू, किसी लूप के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है, जिस उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से वहां पर करंट फ्लो होगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है,
वो जो करंट प्रोड्यूस होगा, वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो फैराडे जो है, फैराडे ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। फैराडे ने इतना कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सम k टाइम्स d phi by dt, मतलब इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमारे पास आ जाते हैं जर्मन फिजिस्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जर्मन फिजिस्ट जिसका नाम होता है हेनरी लेंज। वो इंपॉर्टेंट लॉ देते हैं जिसका नाम है लेंज लॉ। वो एक ही चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। उसने कहा कि यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जो यहां पर प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है such that it opposes the cause that produces it, मतलब it opposes the change। अब चेंज क्या है, कॉज क्या हमारे पास है, कॉज ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स या तो इंक्रीज होना चाहिए या तो डिक्रीज होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो यहां से हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको अपोज करता है, डिक्रीज करने की कोशिश, मतलब इस डायरेक्शन में वो खुद को अरेंज करती है करंट सच दैट वो इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है। अब लेट अस सपोज दैट फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो तब करंट इस तरीके से अरेंज होती है, उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है सच दैट वो डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। किस तरीके से, हमें पता है कि लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक ये लूप है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, लेट अस सपोज दैट एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। ये हमारे पास कोई ए बंदा है, ये हमारे पास कोई बी बंदा है। ए के अकॉर्डिंग यहां पर हमारे पास ए के हिसाब से, क्योंकि ए का ही फ्रंट पोर्शन है, ए के हिसाब से यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, बी के हिसाब से मेरे पास क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां पर ए के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बाहर की ओर होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा बाहर को होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वैल्यू होगा वो अंदर की ओर होगा। अब हमारे पास बार मैग्नेट या हमारे पास मैग्नेट जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि नॉर्थ पोल पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पे एंटर होती हैं, साउथ पोल पे इनवर्ट होती हैं, जिसकी वजह से हम एक करंट कैरिंग लूप को कह सकते हैं बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें जो एंटी क्लॉकवाइज, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज क्या मैं बता रहा हूं, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करता है, वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करता है इस तरीके से। लेकिन जो हमारे पास क्लॉकवाइज है, मतलब जहां पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है वो एज अ साउथ पोल बिहेव करता है, साउथ पोल बिहेव करता है एग्जैक्ट इसी तरीके से। अब यहां पर हम डिस्कस करें, लेंस क्या कहता है कि ये मेरे पास एक लूप है, यहां पर हमने एक मैग्नेट लाया, ये लूप जो होगा इट्स अ पार्ट ऑफ कॉइल, इट्स अ पार्ट ऑफ सोलेनॉइड। हमने क्या किया, हमने नॉर्थ पोल को नजदीक लाया। जब हमने नॉर्थ पोल को नजदीक लाया, यहां पर करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, वो इसको रिपेल करेगा, अपोज करेगा। किस तरीके से, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगी वो इस तरीके से अरेंज खुद को करेगी, इसका डायरेक्शन इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहां पर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, वो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो एग्जैक्टली किसके अगेंस्ट होगा, चेंज, वो चेंज इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर सपोज हम दूर ले रहे हैं, जब हम दूर लेंगे तो यहां पर हमारे पास इसी, अगर सपोज दैट दूसरा फिगर बना रहा हूं नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब हम इसको दूर लेंगे, नॉर्थ पोल को दूर लेंगे तो यहां पर हमारे पास करंट इस तरीके से फ्लो होगा, सच है इस तरीके से फ्लो होगा, सच है उसको अपोज कर, दूर जाने नहीं देगा। दूर जाने नहीं देने का मतलब क्या है कि फ्लक्स को चेंज ना होने देगा, तो यहां पर साउथ पोल क्रिएट होगा, इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर यह है कि इंड्यूस ईएमएफ विल बी नेगेटिव टाइम्स सम नेगेटिव टर्म्स d phi b by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे तो डिपेंड होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी द अपोजिट, दैट विल बी अपोजिट टू इट्स चेंज, तो अपोजिट टू द चेंज, जो वो चेंज जो इसको क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास था बेसिक इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो क्या होता है और किस तरीके से वजूद में आया है।